हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ के चैप्टर नंबर 1 के प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने जो है पिछले वाले वीडियो में देख लिया है। अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग पहले उस वीडियो को जाके देख लीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो क्वेश्चन है आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में इस मशीन ने कितने पेंच लगाए? ठीक है, तो एक मशीन जो है वो एक दिन में कितना पेंच बनाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 लिख देंगे और उसके बाद हम लोग हल लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मशीन एक दिन में पेंच बनाती है बराबर, मतलब एक दिन में वो कितना पेंच बनाती है, तो 2825, मतलब वो मशीन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। ठीक है, और क्वेश्चन में हम लोग को पूछ रहा है कि उस मशीन ने जनवरी 2006 में कितने पेंच बनाए होंगे। ठीक है, तो कितने पेंच बनाए होंगे, मतलब एक दिन में बना रहा है 2825, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जनवरी 2006 में दिनों की संख्या। तो जनवरी जो 2005-6 था उसमें दिनों की संख्या कितना था, तो उसमें 31 दिन था। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक बात आप लोग सोचिए, एक दिन में बना रहा है 2825 और जनवरी 2006 में कुल दिन कितना था, तो 31 दिन। तो क्या करेंगे, कितने पेंच बनाए हैं उसको हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 2825 गुना में 31। ठीक है, तो उसको गुना कर लेते हैं, तो 5 एकम 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8 और 2 एकम 2। यहाँ तक क्लियर है। फिर इसके बाद 3 पच्चे 15, देखिए यहाँ पर 3 से 5 को गुना करेंगे तो 3 पच्चे 15 और 2 तिया 6 और इसमें से 1 तो 7 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 7, फिर 8 तिया 24 के 4 हाथ में रहा 2, 24 के 4 हाथ में रहा 2, फिर उसके बाद 2 तिया 6, तो 6 और यहाँ पर 2 था, 6 और 2 आपका हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8 यहाँ पर हो गया। समझ रहे हैं ना आप लोग मैं गुना को कैसे बना रहा हूँ? समझते हुए चलिए। आप लोग कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग के लिए खुला है। उसके बाद इसको जोड़ देते हैं, तो 5 और 2 और 5 7, 8 और 7 15 के 5 हाथ में रहा 1। ठीक है, फिर इसके बाद 4 और 2 6 और यहाँ पर 1 था हाथ में, तो 6 और 1 आपका 7 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 8 का जो है 8, तो कुल कितना पेंच बनाएगा वो 2006, मतलब जनवरी 2006 में, तो आपका बनाएगा 87,575। कितना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर उस अतः, सबसे पहले लिखेंगे जनवरी 2006 में मशीन ने 87,575 पेंच बनाया था। कितना बनाया था, 87,575 पेंच जो है उसने बनाया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका क्लियर हो गया है। कितना इसका लास्ट में आंसर आ जाएगा, 87,575। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग का क्लियर है। फिर उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देख लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोग का, यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका स्क्रीन पर आ गया है। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। किसी भी मैथ के क्वेश्चन को बनाने अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले क्या कीजिए, क्वेश्चन को एक बार या 2 बार पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग क्वेश्चन को बनाने का ट्राई कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 में है, एक व्यापारी के पास 78,592 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, अतः
प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था, उस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ लिया है। मतलब व्यापारी के पास तो हम लोग लिखेंगे पहले, चलिए पहले लिख लेते हैं व्यापारी के पास कितने रुपए हैं। ठीक है, तो व्यापारी यानी कि बिजनेसमैन, व्यापारी के पास कुल, व्यापारी के पास कुल रुपए कितने थे, तो वो आपका था 78,592 रुपये था। मतलब बहुत ज़्यादा रुपया था उसके पास। ठीक है, और वो कितने रेडियो ऑर्डर करता है, तो कितने रेडियो वो ऑर्डर कर दिया, तो रेडियो का ऑर्डर यहाँ लिखेंगे हम लोग, रेडियो का ऑर्डर, रेडियो का ऑर्डर कितना दिया, तो वो दिया था आपका 40। देखिएगा राइटिंग थोड़ा मेरा दिक्कत है। ठीक है, आप लोग राइटिंग को थोड़ा देख लीजिएगा, समझ में आप लोग को आ जाना चाहिए। तो रेडियो का ऑर्डर उसने कितना दिया, तो 40 रेडियो का उसने ऑर्डर दिया था। और लिखेंगे एक रेडियो का, तो एक रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा रुपया 1200। मतलब एक रेडियो का मूल्य जो है 1200 रुपया है, और उस व्यापारी के पास 78,592 रुपया है, और वो जो है 40 रेडियो ऑर्डर देना चाहता है। ठीक है, तो ऑर्डर देना चाहता है, उसके बाद जो है उसके पास कितनी धनराशि जो है शेष बच जाएगी। तो हम लोग चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका जो एक ट्रिक होता है। ठीक है, तो मतलब एक रेडियो का मूल्य कितना है, तो 1200 रुपया है। कितना है, 1200, और कुल कितने रेडियो ऑर्डर करना चाहता है, तो 40। तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, यहाँ पर भी जीरो का जीरो। देखिए यहाँ पर जो अगर नीचे में जीरो लिखा रहता है ना, तो यहाँ पर जो है गुना करने के बाद सारे ही अंक जीरो हो जाते हैं। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर भी जीरो का जीरो, यहाँ पर भी जीरो का जीरो, जीरो से 4 को गुना करेंगे तो जीरो आएगा। फिर उसके बाद 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 एक कम 4, 4 दूना 8 और 4 एक कम 4। फिर उसके बाद इसको हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको, तो जीरो का जीरो, देख लीजिए यहाँ पर जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, और यहाँ पर 48 का 48। मतलब उसे कुल कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो 48,000। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, व्यापारी को 40 रेडियो के लिए 48,000 रुपये देने होंगे। मतलब व्यापारी को जो है 40 रेडियो के लिए 48,000 रुपये जो है जिस व्यापारी से वो खरीदना चाहता है उसको जो है देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इतना दूर तो आपको क्लियर है। लिख लीजिए कॉपी में, इसको जो है पेज को मैं पलटने वाला हूँ। तो लिख लिया आप लोगों ने 48,000। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। तो आगे जैसे ही देखेंगे हम लोग, तो कितना रुपया उसको लगेगा, टोटल 48,000 रुपया। ठीक है, तो उसके बाद मतलब अगर वो रेडियो खरीदा तो उसके पास लगेगा 48,000 रुपया, और उसके पास कितना है, तो 78,000 रुपया है। ठीक है, तो व्यापारी के पास कितना रुपया है, तो उसके पास है 78,592, और उसको रेडियो खरीदने में कितना पैसा लग रहा है, तो उसको लग रहा है 48,000। कितना लग रहा है, 48,000। ठीक है, तो उसको जो हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 2 का 2, 9 का 9, 5 का 5, और 8 से 8 गया तो 0, और 7 से 4 गया तो 3। मतलब उसके पास कुल कितने रुपए बचेंगे, तो 30,592। कितना, 30,592। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, अतः अतः व्यापारी व्यापारी के पास 30,592 रुपये शेष
बच जाएगा। मतलब व्यापारी के पास जो है 30,592 शेष बच जाएंगे। तो हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी क्लियर हो गया है। तो बोलिए आप लोग क्लियर है, समझ गए आप लोगों को? अगर कहीं पर भी दिक्कत हो आप लोग बेझिझक जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई भी दिक्कत है तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 8 देख लेते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 है। यहाँ पर स्क्रीन पर जो है देखिए क्वेश्चन है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 8। एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर में कितना अधिक था? ठीक है, मतलब देखिए एक विद्यार्थी है, ठीक है? वो विद्यार्थी मतलब 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर देता है, ठीक है? तो वो अगर इसको गुना कर देता है तो हम लोग अब आगे बनाते हैं इसको। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल। तो क्या लिखेंगे? 56 से गुना, 56 से गुना, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 65 से, 56 से एक तरफ गुना एक तरफ 65 से। पहले देखिए पहले जो हम लोग 56 वाला गुना को निकाल लेंगे, ठीक है? कितना हो जाएगा? तो 7,236 से गुना करने को वो चाह रहा था, और किससे? 56 से। तो 56 लिख देते हैं यहाँ पर हम लोग। जैसे ही हम लोग इसको गुना करेंगे तो गुना करने के बाद आपका इसका आंसर आ जाएगा। जैसे गुना करेंगे तो ये जो आंसर है ना, तो 6 के 36 और 6 18 और 18 और यहाँ पर 3, ठीक है? 6 के हाथ में रहा 3 और 6 18 और 3 21 के 1 हाथ में रहा 2, ठीक है? 2 और 6 दूना 12 और हाथ में जो 2 था तो 12 और 2 14, ठीक है? 14 के 4 हाथ में रहा 1 और मतलब 7 6 42, 42 और 1 43, ठीक है? 43 हो गया। फिर उसके बाद नीचे फिर इसको गुना करना चाहेंगे हम लोग। तो 6 पंचे 30 के 0 हाथ में रहा 3 और 6 पंचे 30 हाथ में रहा 3, ठीक है? 3 जब इसका हाथ में रह गया तो 6 पंचे 30 और 3, 6 सॉरी 5 15 3 18 का 8 हाथ में रहा 1 और 5 दूना 10 और 1 11, 11 हाथ में रहा फिर से 1 और 7 पचे 35, 35 और 1 36, ठीक है? तो यह जो है आपका, फिर इसको जोड़ लेंगे हम लोग। जैसे ही इसको जोड़ेंगे तो 6 1 8 4 12 के 2 हाथ में रहा 1 और उसके बाद 3 और 1 4 और 1 5 और 5 हो गया। फिर उसके बाद 6 और 4 10 के 0 हाथ में रहा 1 और 3 और 1 4, ठीक है? मतलब इसका कुल आंसर कितना हो गया? इसका जो कुल आंसर है आपका हो गया 40,000, कितना? 40,005, सॉरी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 4,52,016। मतलब अगर वो 56 से गुना करने चाह रहा था तो उसका कितना आंसर आता? तो 4,52,016 उसका आता, ठीक है? लेकिन उसने सॉरी 4,05,216 आता, लेकिन उसने गुना किससे कर दिया? उसने गुना कर दिया 65 से। तो हम लोग इसको जो है 65 से एक बार गुना कर लेते हैं। तो 7,236 गुना 65। जैसे हम लोग इसको 65 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 हाथ में रहा 3, कितना? 6 पंचे 30 हाथ में रहा 3 और 5 तिया 15 3 18 के 8 हाथ में रहा 1, 5 दूना 10 और 1 11, फिर उसके बाद 7 पचे 35 और 1 36, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग इसको गुना करेंगे। 6 के 36 हाथ में रहा 3 और 6 18 और 3 21 के 1, सॉरी 21 के 1 हाथ में रहा 2 और 6 दूना 12 और 2 14 के 4 हाथ में रहा 1, सॉरी 6 दूना 12 14 के हाथ में रहा 1 और 6 7 6 42, 42 और 1 43, कितना? 42 और 1 43, ठीक है? फिर इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो 0 का 0, 8 6 14 के 4 हाथ में रहा है 1 2 1 1 2 और 1 3, 6 4 10 के 0 हाथ में रहा 1, 3 दूना 3 और 3 6 और 1 7 और 4 1 4, मतलब कितना आ जाएगा? 4,70,340, कितना? सॉरी 4,70,340। फिर हम लोग क्या करेंगे? गुना कर दिए। पूछ रहा है सही उत्तर कितना अधिक है, मतलब उसका सही उत्तर
उत्तर से कितना अधिक है, मतलब वो जो है गुना कर दिया 65 से, लेकिन उसको गुना करना किससे था, तो उसको गुना करना था आपका 56 से। ठीक है, तो ये जो आंसर आया है ना 65 वाला, ये 56 से कितना अधिक है हम लोग को ये बताना है। ठीक है, तो हम लोग इसको बताएंगे, कैसे बताएंगे देख लीजिए। तो 56 से अगर मतलब वो किसने गुना कर दिया उसको, तो उसने गुना कर दिया 65 से। तो 65 से गुना करने का आंसर कितना आया आपका, आंसर हम लोग का आंसर आया है 4,70,340। ठीक है, 4,70,340। और अगर 56 से गुना करता तो कितना आता, तो आपका आता 4,05,216 आता। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तब ना आएगा कि कितना अधिक आया है। अधिक अगर निकालना है तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। तो 10 से 6 गया तो 4 बच जाएगा आपका, 10 से 6 गया तो 4, और यहाँ पर एक इससे 5 लिए तो कितना 3, 3 से 1 गया तो 2 बच जाएगा। जैसे ही 2 बचता है फिर उसके बाद 3 से 2 गया तो 1, और यहाँ पर 0 है यानी कि 10, 10 से 5 गया तो 5, इससे 1 पैंचा लिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6, 6 में से 0 गया तो आपका 6 ही आएगा। फिर उसके बाद 4 में से 0 गया तो 0। तो लास्ट में कितना आंसर अधिक आया है, तो लिखेंगे हम लोग, कितना बोल रहा है कि सही उत्तर सही उत्तर से 65,124 अधिक आया है। ठीक है, 65,124 जो है अधिक आया है। मतलब अगर वो 65 से गुना, मतलब अगर वो 56 से गुना करना चाहता है और उसने जो है 65 से गुना कर दिया, तो उसके पास जो है 65,124 जो है अधिक आया होगा। ठीक है, तो हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया है। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार आप लोग अच्छी तरह से लिख लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तो हम लोग जो है इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक ही रहने देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।